अब ये सुखदेव स्वामी अपनी मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। एक दिन व्यास नारायण ने कहा कि बेटा, गर्भ की मर्यादा होती है 9 माह 10 माह, आप 12 वर्षों से अपनी मां के गर्भ में हैं, तुम्हें बाहर आना चाहिए बेटा। भैया 7वें माह से गर्भ में जीव पूर्ण होश हवास में आ जाता है, बिल्कुल उसे पूरा होश आ जाता है। और वो 7वें माह से फिर अपने वो पूर्व में जो गलती किया है वो सोचने लगता है। और गर्भ में तो कष्ट रहता ही है, आंतों में बंधा रहता है झिल्ली में, और उल्टा करके लटका रहता है। तो वहां भगवान से प्रार्थना करता है। भैया संत जन कहते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में प्राणी को इतना कष्ट रहता है, पहले तो उल्टा बांधा, फिर मां ने कहीं तीखे कड़वे कुछ खा लिया, उसका असर बच्चे को भी होता है। तो 7वें माह से वो प्राणी भगवान से प्रार्थना करता रहता है, प्रभु जी अब एक बार गर्भ से निकाल दें, अब ऐसा काम करेंगे हम कि दोबारा हमें गर्भ में नहीं आना पड़े। लेकिन जो जानकार होते हैं वो गर्भ में ही सोचने लगते हैं, अरे आपकी माया जो है ना, ये माया हमें फिर वैसे ही काम कराएगी, फिर संसार में फंसाएगी। तो जीव एक बार तो कहता है कि प्रभु लगता तो है कि यही अच्छा है, लेकिन कष्ट इतना है इसलिए बाहर निकालिए, हम प्रयास करेंगे कि आपका भजन करेंगे। लेकिन सुखदेव स्वामी ने विचार किया भैया कि हम चाहे कितना प्रयास कर लें, हम आप चाहे कितना प्रयास कर लें, बतलाइए रोज हम आप लोग कथा सुनते हैं, कहते हैं ना कि ये संसार भैया माया जाल है। अच्छा ये ज्ञान 2 जगह इतना होता है बाबूजी, एक सत्संग में और दूसरा श्मशान यात्रा में। उस समय पर यह ज्ञान सबके अंदर उठता है, भैया सब रखा रह गया, सब पड़ा रह गया, एक दिन ऐसे ही जाना है, क्यों संसार में बताओ उलझा था, कितना फंसा था भैया। अच्छा फंसे खुद है, चर्चा उसकी कर रहे हैं जो जा रहा है। जैसे लोग दूसरे को कहते हैं कि भाई ये आदमी ऐसा, ऐसा कहते हैं ना भैया, पर ऐसे तो नहीं कहते कि ये आदमी ऐसा है, कैसे कहते हैं ऐसा, यानी 3 उंगली अपने तरफ आ रही है, एक सामने की तरफ 3 अपने तरफ। वो इतना ज्यादा है, उससे ज्यादा तो हम हैं। इसलिए कबीरदास जी ने एक लाइन लिखा है, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई, है सही कि नहीं? तो जब ये बात है कि मुझसे बुरा न कोई, तो फिर बतलाइए कि माताएं अपने पति की शिकायत क्यों करती है, गुरुजी और तो सब ठीक है, ये सुनते नहीं है। आप सुनते हैं, आप सुनते हैं, अपने तरफ 3 आ रही है ना, गुरुजी हमारे पड़ोसी इनकी आदत अच्छी नहीं है, उनको कहा पड़ोसी अपने तरफ 3 आ रही है, हम क्यों ना सुधर जाएं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हम अपनी आदत सुधार लें, हमारे स्वभाव में है हम दूसरों की कमियां देखते हैं, और संत जन कहते हैं कि माई बाप हम दूसरे के गुणों को देखने लग जाए, इसके अंदर ये गुण है, हम भी ऐसे आचरण करें, हमारे अंदर भी ऐसे गुण हमें। अच्छा भैया बतलाइए, नाली में हाथ डालेंगे तो क्या होगा, गंदा तो हमारा ही हाथ होगा। इसलिए अगर हमने दूसरे के अवगुणों का चिंतन किया तो सबसे पहले तो हमारा मन गंदा हो रहा है कि नहीं, और वो गंदा आया तो कितना भी साफ कर लो ना भैया, सफेद शर्ट में अगर खूब गंदा हो जाए, सफेद कपड़े में, फिर उसको कितना भी साफ कर लो उतनी चमक तो नहीं आएगी नए के जैसे। इसलिए कहते हैं कि जैसे सफेद कपड़ा ज्यादा गंदा नहीं होने पावे, इसी प्रकार ये मन रूपी सफेद वस्त्र में भी भैया ज्यादा गंदगी नहीं लगने दे, क्योंकि अगर ये ज्यादा गंदा हो गया ना तो फिर यहां साफ नहीं होगा। फिर जैसे आप कहते हैं ना कि भैया ये कपड़े ज्यादा गंदे हो गए, इसको ड्राई क्लीन करने के लिए भेज दें, ऐसे ये मन रूपी वस्त्र अगर ज्यादा गंदा हो जाएगा तो फिर यहां साफ नहीं हो पाएगा, फिर इसको तो धोबी घाट भेजना पड़ेगा। और ये मन रूपी वस्त्र का धोबी घाट है बाबूजी नरक, जिनका वर्णन आगे करेंगे हम आप। तो दूसरे की बुराई क्या देखना, अगर हमने अपने अवगुणों पर चिंतन किया, हमसे ये गलती हो गई। और देखो इनके अंदर कितनी धैर्यता है, कितनी गंभीरता है। जब हम सामने वाले के गुणों का चिंतन करेंगे भैया तो क्या होगा, गुण माने अच्छी बातों का चिंतन करेंगे तो हमारी बुद्धि भी धीरे धीरे अच्छी होगी। सामने वाले के अंदर अवगुण भरे हैं, भरे रहने दें। जैसे बाबूजी किसी के घर में एक डिब्बा में गंदगी रखी और एक डिब्बा में
मिठाई रखी है। अब जैसे आप लोग बफर में जाते हैं, बफर है ना भोजन, अब वहां पर तो सब प्रकार के आइटम रखे रहते हैं। एक जगह एक शिष्य परिवार में गए थे तो अभी तक ये परंपरा नहीं चालू हुई थी, अब ये परंपरा चालू हो गई मिश्रा जी कि वहां पर एक तरफ बाटलें भी रखी थी। अब शहर की शादी थी माई बाप, और वहां पर हमने देखा कि फैशन के नाम पर बाबूजी लोग तो लगे भी थे, साथ में बाइयां भी लगी थी। हमने कहा वहां प्रभु जी बस इतना ही देखना रह गया था, इतना भी दर्शन कर लिया। तो ऐसे ही जो जिस सोच का व्यक्ति है वो वहां जाएगा स्वाभाविक है, सही कि नहीं बाबूजी? जो जिस विचारधारा के व्यक्ति है, मान लो अब आपको पनीर खाना है तो आप पनीर वाली कटोरी के पास जाएंगे, आपको रसगुल्ले खाना है तो रसगुल्ले वाली कटोरी के पास जाएंगे। इसी प्रकार से सामने वाले के पास अवगुण भरे हैं और गुण हैं, पर अगर आपकी विचारधारा ही गंदी है तो आप उसके अवगुणों पर चिंतन करेंगे, और आपकी विचारधारा अच्छी है तो आप उसके गुणों पर चिंतन करेंगे। और माई बाप गुणों का चिंतन करते हैं आप, तो हमारी बुद्धि में वो गुण की छाया पड़ेगी। अच्छा देखिए, सबके अंदर बाबूजी एक रहता है चित्त। क्या रहता है? चित्त। और चित्त उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें कुछ भी चिपक जाता है। क्या होता है? कुछ भी चिपक जाता है। हम जिसकी चर्चा करें, हम जिसका संग करें, हम जिसके साथ रहें, उसके गुण और अवगुण हमारे चित्त में चिपकते हैं, और वो जो चित्त में चिपक जाता है उसी के अनुरूप मन कार्य करने लग जाता है। मन फिर वैसे ही सोचने लगता है। इसलिए संत जन कहते हैं कि इस चित्त में कुछ गंदा नहीं चिपकने पावे।